अस्सलाम वालेकुम मोहतरम गिरामी। नाजिया इलाही खान ने 6 शादियां की और अब इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही और इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। और उसके बाद उसकी और पॉडकास्ट आई जा रही है कि वो कुरान खोलकर पढ़ के सुना रही है और लोगों को बता रही है। कहानी का रुख जो है ना वो किसी और मोड़ की तरफ चला गया है। मुसलमान निकल आए हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुरान में आयात है और सहाबा के बारे में कुरान में आयात है और कुरान पाक की 10 आयत मैंने आखिर में बता दी हैं। इन आयत की बिना पर कोई भी आदमी जो अपने आप को मोमिन कहता है, मुसलमान कहता है, गैर मुस्लिम कहता है, किसी भी सहाबी को गलत या उस पर कीचड़ उछालेगा, इन 10 आयत की वजह से वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या इस पर टिप्पणियां की हैं। आज लोगों के रिव्यूज हैं नाजिया इलाही खान के ऊपर और वो अपनी बात कर रहे हैं, अपना तबसरा कर रहे हैं। सुनेंगे, अजीब अजीब बातें सामने आई हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। देखिए, आज हम आए थे जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन था नाजिया इलाही के खिलाफ, जिसकी परमिशन मिल चुकी थी। अचानक से वो परमिशन कैंसिल कर दी है। मैं आगरा से आई हूँ, कोई मुंबई से आया, अलग अलग जगह से, और वो अपनी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उस बज़्ज़ात नाजिया इलाही को सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर रासुका लगनी चाहिए, उसको जेल की सलाखों में, क्योंकि उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और उसने उनकी शान में गुस्ताखी की है, उसने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की है, उसने हमारी माँ आयशा की शान में गुस्ताखी की है। और ये बात उनकी नहीं है, ये अगर भगवान की भी बात होती, ये अगर हमारे किसी भी भगवान की, किसी देवी देवताओं की बात होती, हम इसी तरह से वो लड़ाई को लड़ते, क्योंकि हम ये प्रथा खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार से निवेदन है, ऐसी धाराओं का इजाद करे कि कोई भी बज़्ज़ात, महिला हो या पुरुष हो, भगवान के, नबी के, किसी के भी, चाहे किसी भी धर्म का भगवान हो, उनकी आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे, जिससे सारे देश में आग लग सकती है। वो नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो सबकी भावनाएं ठेस पहुंचेंगी। और जो मुसलमानों के खिलाफ, जो अगर वो बज़्ज़ात गंदी भाषा बोल रही है और तालियां बजा रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि कल वो भगवानों के खिलाफ भी बोलेगी। हम चाहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान हो कि हो जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादतगाह हिंदुस्तान हो। क्या हिंदू भी जो है नबी के जो साथ बेइज्जती की उन्होंने, हिंदू भी समर्थन में उतर रहा है? हिंदू नहीं है वो, अकेली बज़्ज़ात महिलाएं नाजिया समर्थन कर रहा है सारे हिंदू, सारे हमारे साथ हैं। जो भी इंसाफ पर मतलब इंसान है, जो चाहते हैं कि देश में न्याय बना रहे, देश की, हिंदुस्तान की फिजाएं खराब ना हो, वो हर सनातनी हिंदू हमारे साथ है और हम उनको दिल से सल्यूट करते हैं। क्या चाहते हैं आप? मतलब न्याय चाहते हैं, उस बज़्ज़ात को सजा चाहते हैं, उसको अरेस्टिंग चाहते हैं, उसको जेल की सलाखों के पीछे चाहते हैं। वरना देखो, ये सड़कों पे मुसलमान। सवाल ये है कि खंडेलवाल जी, आप जैसे उन्होंने बयान दिया तो आपको कैसा लगा? आप कैसा महसूस हुआ जब आपने सुना? अगर वो मेरे हाथ में आ जाए तो मैं उसको सड़क पे सजा देने को तैयार हूँ, अपनी पूरी सेना के साथ। मैं नाजिया इलाही को अगर जो भी सजा बनेगी, जो भी, आप बताओ ना, अगर हमारे भगवान के खिलाफ बोलती है, गंदी भाषा का प्रयोग करती है, उसने क्या बोला था? अगर वो राम जी के लिए बोले, वो कृष्ण भगवान के लिए वो बोले, वो हमारी देवी माँ के लिए बोले, वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले, हम उसी तरह से हैं। उस बज़्ज़ात की सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उसकी माफी नहीं। बड़ा सवाल ये, आप हिंदू हो के आप समर्थन कर रही हैं नबी के लिए? ये मोहब्बत है। नबी तो सबके हैं, नबी का नूर, खुदा का नूर, ईश्वर का नूर हर जगह है। उसको आप सरहदों में नहीं बांध सकते। आप ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि वो मुंबई की रहने वाली है, वो यहाँ की रहने वाली है। आप हिंदू हैं, आप क्या कितना जानते हैं नबी के बारे में? बहुत कुछ जानती हूँ। नबी का ये पैगाम था, उन्होंने मोहब्बत का संदेश दिया था। वो ये कहते थे कि अगर कोई तुम पे कूड़ा भी डाल रहा है तो आप उसके घर पे जाइए, उसकी खैरियत जानिए। तू बज़्ज़ात, गंदी नापाक महिला, सुअर के मुंह वाली, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करेगी उनके लिए? भी तो वो सनातनी हिंदू बता रही है अपने आप को। कैसे सनातनी? तो सनातनी हिंदू बन जाओ। सनातनी मुस्लिम कुछ नहीं होता, या तो सनातनी हिंदू होता है या मुसलमान होता है। तू सनातनी हिंदू बन जा, हमें कोई
ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको मालूम है, याद होगा कि इससे पहले भी कोई सनातनी हिंदू बना था, आज उसे कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। मैं नाम लेके जबान गंदी नहीं करूंगी। रिजवी आपको को नबी आप से इतनी जानते हैं। आपको नबी से इतनी मोहब्बत बिल्कुल मुझे मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। क्यों है? उनके नाम पे मैं आज भी मरने को तैयार हूँ। उनकी अच्छाइयों को कहीं भी मुसलमानों में नफरत का पैगाम नहीं मिलेगा। आप मार मार के ये सब नहीं कर सकते। क्या अच्छी करेंगे बात आगे, है क्या ये। करेंगे? आपको सुनवाई हमारा नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही? प्रोटेस्ट, हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक उस बज़ात को सजा नहीं मिलेगी। देश भर के और भी हिंदू आपके साथ आ रहे हैं। बहुत हिंदी जो भी अच्छे हिंदू हैं, जो सनातनी सही मायने में हिंदू हैं, जो चाहते हैं कि देश की फिजाएं खराब ना हो, हैं, तो फिर अल्लाह को मानती है, तो फिर अल्लाह को कैसी बदजात औरत है अल्लाह के खिलाफ बोलेगी? मैं कहती हूँ कि मैं भगवान को मानती हूँ, और मैं कहूंगी कि रामचंद्र जी का चरित्र खराब था। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के साथ गलत किया। कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को छोड़ के राधा से शादी करने के लिए, या राधा को मोहब्बत करते थे। ये मैं सनातनी हिंदू हूँ। कैसे? तू अगर सनातनी मुसलमान मत बन, सनातनी हिंदू बन जा। तू अपना नाम नाजिया खान बदलकर नीलम रख ले। तुझे पता है ना, तू रोटियां तो उन्हीं मुसलमानों के दम पे खा रही है, भीख तो तुझे वहीं से मिल रही है, टीआरपी तो तुझे वही मुसलमान दे रहा है जिनको तू कटमुल्ला बोलती है। बेशर्म औरत। वो कह रही मैं तो एक्सपोज कर रही हूँ इनको। क्या एक्सपोज? उसके बाप को भी ज्ञान पता है, उसको इस्लाम का आ भी पता है। हरामखोर को, घटिया औरत को क्या एक्सपोज करेगी? अपने घर की कहानी बता रही है। वो कहती है मुहर्रम में मुजरा करते हैं, उसकी माँ का मुजरे का काम है, वो मुजरा करती थी। वो मुसलमानों के लिए बोलती है अपने घरों में सुअर पाल लो, हिंदुओं भाइयों को हमारे भड़काती है। तू तेरा मुंह सुअर जैसा हो गया। नियोग प्रथा क्या है फिर? हला उसने अपने ससुर से हलाला कर रखा है ना, उसका जो बेटा है उसके ससुर से है। उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने पुनीत का नाश कर दिया, उसने सचिन का नाश किया, उसने शहजाद इलाही का नाश किया, अनगिनत उसके कन्नौज वाले बाबा का। उसने किसको छोड़ा है? वो बज़ात महिला ना हिंदुओं की है ना मुसलमान की। हमारी लड़ाई ना हिंदुओं से है, ना किसी जाति से है, ना किसी पार्टी से है, ना किसी धर्म से। हम उस बज़ात को सजा चाहते हैं। आप क्या क्या सोचते हैं इस्लाम के बारे में? सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम बहुत अच्छा है। हाँ। इस्लाम बहुत अच्छा है। इस्लाम को अगर कोई इस्लाम को गाली देता है ना, मार के जय श्री राम कह रहा था, मैं उसका विरोध करती हूँ। पहले इस्लाम को पढ़ो। अगर कुरान की किसी भी आयत में जो वो घटिया औरत बोलती है ना कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को मार दो, वो साबित कर दे। खुले मन से मैं ऐलान कर रही हूँ, आए और किसी भी मंच पे, किसी भी स्टूडियो में बैठे, उसकी पर क्या खच्चे लिखा उड़ा हुआ है दूंगी। कुरान में? अच्छी बात है, अच्छा संदेश, मोहब्बत करना वही संदेश है। चलिए मूवीज की भी परमिशन नहीं मिली है। देखिए, नाज़िया इलाही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कहे, या जितेंद्र नारायण सिंह जिसको वसीम रिजवी के नाम से जानते हैं उस तरह के लोग कहें, या फिर नरसिंहानंद सरस्वती कहें, ये लोग समाज के ऊपर एक कलंक हैं। और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों को बुरा कह करके नहीं, ये न हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, ये सिर्फ अपने मतलब के हैं और वक्त रहते इनको समझना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जंतर मंतर से आवाज़ लोगों तक सही पहुँचे। कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, 11-12 दिन यहाँ पर हो गए। सोनम वांगचुक यहाँ बैठे हुए हैं लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी तरीके से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जो बच्चे मर रहे हैं उनकी जो जिम्मेदारी उठानी है वो किसी और को नहीं, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को उठानी ज़रूरी है कि जिसकी वजह से अभी तक कितने स्टूडेंट्स तैयारी करने के बाद जब पेपर देने जाते हैं तो पता लगता है लोकतंत्र में लीक तंत्र हो गया, पर्चा लीक हो गया और बच्चा सुसाइड कर जाता है। कौन जिम्मेदार है? अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उनकी है ना। इसी तरीके से ऐसे लोग जो समाज में जहर घोल रहे हैं, नाज़िया इलाही जैसे लोग, इनके खिलाफ लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए जंतर मंतर पर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी थी। उनके खिलाफ पूरे देश में उधम मच रहा है, FIR हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा फेलियर है। किसी का भी मजहब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को दूसरे मजहब को कहने का कोई हक अधिकार कानून नहीं देता। लेकिन संग भाई सवाल तो वही है ना, इससे पहले भी उन्होंने गलत बयानबाजी की है, FIR हुई है, अभी भी लगातार FIR हो रही है, कार्रवाई नहीं होती। क्यों कार्रवाई नहीं? मैं यही सोच रहा हूँ कि कार्रवाई नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? ये किसकी पुष्पनाई है? ये किसका सहयोग हासिल है? क्यों कि कानून इजाजत नहीं दे रहा कि आप किसी भी धर्म को, किसी मजहब को बुरा कहिए। लेकिन अगर कोई कह रहा है तो उसको कहने की इजाजत किसने दी है, और अगर कह दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये सारी चीजें देखने वाली बात है। साथ ये भी बयान देती हैं कि जो भारत का मुसलमान है वो मोबाइल से इतना नहीं बिगड़ रहा है जितना कुरान शरीफ पढ़ के बिगड़ रहा है। बहुत ताज्जुब की बात है औरंगजेब
इस बयान को हमने कंडेम कम किया, बल्कि इसको जो भारतीय जनता पार्टी पे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि ये हमारे में से नहीं है, ना इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुरान को, नबी को, हदीस को, अल्लाह को, उसके रसूल को, पैगंबरों को कहे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर नहीं कार्रवाई की जा रही तो सारी दुनिया देख रही है कि उसके साथ इतनी लीनियंसी क्यों बरती जा रही है। हर आदमी यही सवाल कर रहा है। ये सवाल कि मैं पूर्व मुस्लिम हूँ, मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, मैं तो उसको एक्सपोज कर रही हूँ। वो कौन होती है एक्सपोज करने वाली? शी इज ऑलरेडी एक्सपोज हरसेल्फ, वो खुद ही है। मुस्लिम बताते हैं अपने आप। अरे भाई, जो मुस्लिम जो खुद मुसलमानों की नहीं हुई वो हिंदुओं की कैसे होगी? इसके पीछे भी कोई ना कोई एजेंडा होगा। आपने देखा था ना सलीम वास्तिक का क्या मामला निकल करके सामने आया, लोग उसके ऊपर अंधा यकीन कर रहे थे, ब्लाइंड फेथ कर रहे थे। क्या चीज निकल करके सामने आई देखा आपने? औरंगजेब कितनी बड़ी बात निकल कर सामने आई, एक मासूम बच्चे का कातिल निकला और अब उसको बेल पर भी जेल से भेज दिया गया, छोड़ दिया गया उसको। क्यों भाई? ये सब क्या चीजें हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, जिन माँ बाप ने पैदा किया, चाहे वो नाजिया इलाही को किया या सलीम वास्तिक के जो भी माँ बाप थे, ये जब उनके नहीं हुए, अपने धर्म के नहीं हुए, अपनी किताब के, अपने कुरान के नहीं हुए, अपने अल्लाह के, अपने रसूल के नहीं हुए, ये दूसरे मजहब के कैसे हो जाएंगे? ये भगवान के कैसे हो जाएंगे? इनके पीछे एजेंडे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मकसद है और वो जरूर सामने आने चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि यहाँ का जो मुसलमान है उसको रोजगार नहीं देना चाहिए, उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यहाँ उनकी जगह नहीं है। इसी वजह से तो उसने हथकंडा अपनाया है, क्योंकि जो वो दूसरे मुसलमानों के लिए कह रही है ना, वो उसको लगता है कि अगर मैं खुद मुसलमान रहते हुए ये काम कर दी, अगर मैं मुर्तद नहीं बनती, मैं मुसलमानों को बुरा नहीं कहूँगी, तो ना तो मुझे इतना रोजगार मिलेगा, ना मुझे इतना पैसा मिलेगा, ना मुझे इतना खाना मिलेगा, ना मुझे इतनी माइलेज मिलेगी। यही वजह है औरंगजेब, यही साफ तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि इसने कहा कि मैं मुसलमान रहूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मुसलमान को गाली दे करके, उनको बुरा बोल करके, नबी की शान में गुस्ताखी करके, अल्लाह के रसूल की तौहीन करके मैं जितना कमा लूंगी, जितना फेम पालूंगी, वो मैं मुसलमान रह के नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी करके गैर मुस्लिम अपने आप को साबित करना है, नाम अपना नाजिया इलाही खानी रखना है, माहौल को ख़राब करना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ करके रखना है और फिजा के अंदर, माहौल के अंदर बदअमनी, बदनज़मी पैदा करनी है। यही मकसद है और कुछ नहीं है। सवाल वही है कि वो इतना गलत बोलती है, कार्रवाई नहीं होती, मुसलमान अपनी आवाज़ उठाने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए जाता है तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाता है, तो फिर मुसलमान क्या करे? मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं और कार्रवाई उनके ही खिलाफ की जा रही है, तो ये तो अदलिया को, कानून को, अदालतों को देखना पड़ेगा। फिर इंसाफ कैसे हुआ? इक्वालिटी की, बराबरी की जो बात आती है वो फिर कैसे हुई? अगर अपनी बात कहने का ही मौका ना हो किसी को, तो मुझे लगता है कि जो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, आइन ने दिया है, वो फिर बेमायने है, वो बेमकसद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फरहान जी, जिस तरीके से उन्होंने नबी के बारे में जो गलत बयानबाजी की है, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, आखिर में क्या है पूरा मामला जो शादी को लेकर उन्होंने बोला? मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता जो कुछ नाजिया इलाही खान ने आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला है, मैं उसको नहीं दोहरा सकता। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मतलब वाक़या क्या था वो जो कहना चाह रही है, मतलब पुरानी शादी को लेकर जो बात की, अल्लाह के रसूल के ऊपर और अम्मा आयशा के लेकर के जो वो बयान दिया है, वो पूरी दुनिया में वायरल है, सब देख रहे हैं वो उसने क्या कुछ बोला है। मैंने कहा ना, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। उनकी उम्र को लेकर के, उनकी शादी को लेकर के और बहुत सारी बातें जो कही हैं, वो नाकाबिल कबूल हैं, वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। और मैं आपको बताऊं औरंगज़ेब, बहुत सारे हिंदू बरादरान, बहुत सारे सिख, बहुत सारे ईसाई, यानी जो गैर मुस्लिम हैं, वो नाजिया इलाही खान की इस बयान को न सिर्फ निंदा कर रहे हैं, कंडम कर रहे हैं, बल्कि पूरा मुतालबा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उतनी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है मैम, आज 15 दिन हो गए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को, सरकार सुन नहीं रही है? सरकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? तरह थोड़ा ना हमारी सरकार को सुनने में थोड़ी दिक्कत है, वो थोड़ा ऊंचा सुनती है। जब तक ये थोड़ा और नहीं चिल्लाएंगे तब तक उसे आवाज़ नहीं जाएगी, थोड़ा उनके कानों में ना दिक्कत है। लेकिन संजय सिंह आए यहाँ पे, महुआ मोहतरा भी आई, आके गई, क्या लग रहा है क्या अब जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो आने लगे, अब सुनेगी सरकार?
देखो जब तक सब साथ नहीं होंगे ये नहीं सुनेगी। अच्छा है और भी आए, मैं तो चाह रही हूँ फिल्म इंडस्ट्री हो, सीरियल वाले हों, इन्फ्लुएंसर हैं, सब आए यहाँ पर दिखाएं कि ये भी किसी के बच्चे हैं यहाँ पर रात दिन पड़े हुए हैं, कोई हंगर स्ट्राइक पे, कोई हॉस्पिटल जा रहा है और जुनैद भाई इतनी शिद्दत से लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो ये सब भी तो अपने फैमिली के हैं, मतलब प्यार, सब माँ बाप प्यार करते हैं। लेकिन आप एक मुस्लिम होकर इन्हें सपोर्ट कर रही हैं लगातार। कुछ लोग हैं जो अदर लोग आते हैं वो कहते हैं भैया मुसलमान तो कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकता, इसको भी जंतर मंतर को भी शाहीन बाग बना देंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली तो मुझे भी काफ़ी गंदे कमेंट कर दिए गए कि पाकिस्तान चला जाओ, ये मिनी वो बना दिया है, शाहीन बाग बना दिया है, बिरयानी बट रही है और तुम्हारे तो टुकड़े कर देंगे, तुम्हें भगाएंगे। मुझे भी उल्टे सीधे कमेंट कर दिए गए, ये वही हैं जो गोबर खाते हैं। हाँ। लेकिन क्या लगता है आप लोग लगातार आप लोगों को रिद्धिमा शर्मा ट्रोल कर रही हैं और उनका दक्ष चौधरी का जो पूरा ग्रुप है वो ट्रोल कर रहा है। जी मैम, जो रिद्धिमा शर्मा है वो लगातार ट्रोल कर रही है यहाँ पे महिलाओं को। तो वो खाएगी कैसे बेचारी, उसका तो मतलब घर बार ही मुसलमानों को ट्रोल करके ही चलता है। हाँ। अगर वो ये नहीं बैठेगी तो बेरोजगार हो जाएगी। हाँ। उसका रोजगार ही इन्हीं लोगों से चलता है, मतलब हम लोगों को ट्रोल करना, हम लोगों पे गंदे कमेंट करना, इसी से तो वो बेचारी खाती है, उसका ये रोजी धंधा है उसका ये। लेकिन क्या लग रहा है राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, सारे हिंदू के नाम आए, सरकार चुप है, अगर उसकी जगह कोई मुसलमान होता तो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुसलमान होता तो उसके घर में बुलडोजर चल दिया जाता, उसके खानदान को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता और पता नहीं क्या क्या ही इल्जाम लग दिए जाते और उस बंदे को गायब ही कर दिया जाता इस मिट्टी से। लेकिन आपने कहा गायब ही कर दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो महंत है वो ये कह रहे हैं भाई सनातन का चंदा चोरी थी, हिंदुओं का था, हिंदुओं ने चुरा लिया तो क्या हो गया? मैंने कहा तो ये वही हैं जो गोबर खाते हैं, जिनके आंखों पे पट्टी बंधी है, जिन्हें कुछ ना सुनाई देता ना दिखाई देता, कोई कुछ भी कर ले। वो आपने वो ट्रेंड में रील तो सुनी होगी, चाहे मोदी मेरी मार ले मगर मैं वोट मोदी को ही दूंगा। हाँ, अच्छा। लेकिन क्या लग रहा है छात्र यहाँ जंतर मंतर पर है, मोदी जी विदेशी दौरे पर हैं। हाँ जी, उनको पहले विदेशी दौरा जो ना वो बहुत जरूरी है। उनका ना यहाँ बीपी बढ़ जाता है। जब भी कुछ ऐसा कांड होता है जंतर मंतर में या कुछ भी प्रोटेस्ट होता है, उनका बीपी हाई हो जाता है। वो बाहर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं वहाँ से, मेलेडी लेने जाते हैं वहाँ से। लेकिन नाजिया इलाही के लिए क्या कहेंगे? नाजिया इलाही कौन? नाजिया इलाही मैं तो उसे मलून को जानती भी नहीं, कोई है वो, उसका कुछ अस्तित्व भी है, उसका एक ही काम है बस मुसलमानों को बोलना, उनको टारगेट करना, उनके नाम पे रोटियां सेकना, हाथ सेकना, यही। नाजिया इलाही खुद एक मुस्लिम महिला है, आप भी मुस्लिम महिला? नहीं, वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है। अल्लाह जाने वो कहाँ की पैदाइश है, कहाँ से आई है, कौन है वो, अपना नाम नाजिया इलाही रख लिया। मैम मैं आपको बताऊं, मेरा नाम नाजिया है, मुझे अच्छा, आपका भी नाम नाजिया है? मुझे इतनी शर्म आती है और मैंने देखा लोग उसके पोस्टरों पे पैर रखते हैं। मैं कहती हूँ मेरे नाम पे क्यों, इसको मतलब मुझे अपने नाम से भी शर्म आने लगी। उसका नाम नाजिया इलाही जो है, मुझे अपने नाम से भी शर्म आने लगी कि किस कमबख्त का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है नाजिया इलाही कह रही है वो मुस्लिम है, लेकिन कह रही मैं सनातनी हूँ, टीका लगाती है, कलावा बांधती है। जी नहीं, वो सनातनी भी नहीं है और ना ही वो मुस्लिम है, वो किसी धर्म को बिलोंग ही नहीं करती। वो सिर्फ खाना जानती है और गंदे कमेंट करना जानती है लोगों के ऊपर। सनातनी धर्म, अगर उसने गीता पढ़ी होती तो उसे मुस्लिम से प्यार होता, और अगर उसने कुरान पढ़ा होता ना तो उसे हिंदुओं से प्यार होता। लेकिन कह रही है कि मैं वकील हूँ और कह रही है कि भैया जो सच है मैं तो सच्चाई दिखा रही हूँ ना, सच्चाई ला रही हूँ बात। वो अकेली ही रह गई। कुरान में लिखा है ऐसा? अच्छा, तो उसे कहना कुरान खोल के दिखा, किस आयत में कौन सी सूरत में लिखा है, हमें वो बता, कौन सी हदीस में लिखा है। तो हम देखते हैं कहाँ लिखा है कहाँ नहीं। हमने जो कुरान पढ़ा है, जो गीता के बारे में सुना है, हमने तो कहीं नहीं सुना है ऐसा है दूसरे धर्म को गाली दो, दूसरे मजहब को बुरा कहो। ये तो किसी कुरान में नहीं लिखा, गीता में नहीं लिखा, बाइबल में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। लेकिन नाजिया इलाही ने 6 शादियाँ की, लगातार उन पर जगह जगह FIR हुई, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुई अब तक। वही तो, उसे सपोर्ट ही इतना मिला हुआ तो कैसे गिरफ्तार? सपोर्ट कौन कर रहा है ऐसी महिला को जो इतने अभद्र टिप्पणी की है? वही सपोर्ट कर रहे हैं जो मिलके घू खाते हैं, गोबर खाते हैं, वही है उनके पीछे, और कौन है? क्या लग रहा है पैदाइश है वो। क्या लग रहा है गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही नाजिया इलाही की? अब क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में, क्यों नहीं हो रही इसकी गिरफ्तारी, क्यों छुपी बैठी है सामने? मैं तो कह रही हूँ यहाँ पर आ, यहाँ के सामने बोल। और किसी एक मुस्लिम इतना सा भी लड़का है ना, तो उसके सामने आंखें मिला के बोल हमारे नबी के सामने। जब तुझे कह रही भाई बेगैरत लोग हैं जो मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, बेगैरत लोग हैं। तो बगैरत को बगैरती तो वो टिप्पणी करेंगे ना, जैसे तू बगैरत है इसलिए तू बगैरत को तो बगैरती जवाब देंगे।
लेकिन नाजिया इलाही लगातार इंटरव्यू भी दे रही हैं, FIR भी हो रही हैं और फिर बाद में कह रही थी भाई जो सच्चाई है वही है, अब सच्चाई से क्या मुंह ही क्यों मोड़ना है। मैं तो ये सोचती हूँ इसका इंटरव्यू लेने कौन पहुँच जाता है, मैं ये सोचती हूँ कि उसका इंटरव्यू लेने कौन पहुँच जाता है, कौन इतना फ्री है और कौन सा ऐसा पत्रकार है, कौन सा मीडिया वाला है जो उसको इतना इंटरेस्ट देता है उसका इंटरव्यू लेने पहुँच जाता है। लेकिन उन्होंने 6 शादियां की, 7 भी करने वाली थी, कह रही किसी से भी तलाक नहीं लिया था। भाई वो शादियां भी थी, क्या था वो लिविंग में थी क्या कॉन्ट्रैक्ट में थी, मुझे तो लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट है वही जाती है, कोई शादियां नहीं की। क्या लग रहा है, क्या आप मुसलमानों को क्या फतवा जारी कर देना चाहेंगे नाजिया इलाही? ये फतवा तो जारी हुआ है, पहली बात तो है वो मुस्लिम नहीं है जो उसके खिलाफ फतवा जारी हो, वो पता नहीं कहीं से निकल के आई है, कौन से मुंह में से कीड़ा है जो निकल के बाहर आई है। तो क्या कहना चाहेंगी आप लास्ट में नाजिया इलाही से? नाजिया इलाही सोच समझ के बोला कर, तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ा है, मेरे नाम की इज्जत बहुत है जो तेरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इन और मुकर्रमीन नाजिया इलाही खान और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो अपने आप को मोमिन भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं और हज़रात साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर कीचड़ उछालते हैं। अब हम देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस जो उनके अलावा हैं, जो अपने आप को मोमिन कहते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं या नाजिया इलाही खान के अलावा हैं, ये लोग क्यों किसी को ज़बान दराजी नहीं करने देते हज़रात साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में? क्यों नहीं करने देते? क्यों वले किस लिए नहीं करने देते? इसलिए कि कुरान पाक ने हर एक सहाबी के बारे में साफ वाज़ेह आयात में बयान फरमा दिया है। क्या बयान फरमा दिया? अब मैं बताता हूँ आपको। अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सूरह तौबा आयत नंबर 9, आयत नंबर 100, 9 नहीं 100। और मुहाजिरीन और अंसार में से सबकत ले जाने वाले पहले लोग और वो जिन्होंने नेकी के साथ इनकी पैरवी की, इनसे राज़ी हो गया अल्लाह और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। आयत का आखिर तक तर्जुमा यही है। इनके लिए जन्नतें हैं, इनके लिए कामयाबी है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। बात समझ आ रही है? अब मुहाजिरीन जो मक्का से आए, मदीना तशरीफ़ लाए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनमें से हैं। और कुछ तो शर्म करो, आप तारीख़ी बातों पे या रिवायात के अंदर और जो बातें, हदीस तो कह नहीं सकते, हदीस तो वो है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से जो है वो खारिज हो। खैर और भी अहादीस मुबारक की तारीफ़ात हैं। दूसरी बात आगे देखो, अगली आयत सूरह मोहम्मद, सूरह फतह आयत 29 में देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सहाबा के बारे में भाई साहब क्या है? उर्दू तर्जुमा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त और आपस में रहमदिल हैं। अल्लाह ने इनमें से ईमान वालों को, नेक अमल करने वालों से मग़फ़िरत और बहुत बड़े अजर का वादा फरमा दिया। अब बताओ कहाँ जाए? अल्लाह की सुने या तुम जैसे मनहूसों की सुने, जैसे नाज़िया इलाही खान है और वास्तक है और वो वसीम रिजवी है और ये अपने आप को मोमिन कहने वाले हैं, इनकी सुने कि अल्लाह की सुने? आगे सुनो अगली आयत में, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन आगे फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउद्दारा वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम। तर्जुमा सुनना ज़रा, तर्जुमा, इन मुहाजिरीन फ़ुक़रा के लिए है फ़ै कमाल और उन अंसार के लिए जिन्होंने इनसे पहले मदीना में घर और ईमान की जगह दी। किसने मदीना में दी मुहाजिरीन को जगह? सहाबा ने, जिन सहाबा के बारे में तुम भौंकते हो। वो अपने पास आने वालों से मोहब्बत करते हैं, उनके दिल की बात अल्लाह ने उनके दिल में झांक के बताया और उन्हें अपने ऊपर तरजीह देते हैं, हाँ खुद मुहताज हों। जी हाँ, इस पे बड़ा वाक़या है। सहाबा की तारीफ में अल्लाह बयान फरमा रहे, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। हवाला सूरह हशर आयत नंबर 10।
और जो लोग उनके बाद आए वो दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें और हमारे इन भाइयों को बख्श दे जो ईमान में हमसे पहले गुजर चुके हैं, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना न रख। ये हमें आपको है कि अपने से पहले वालों के बारे में होश में आओ, कुछ दिमाग में रखो। वो मासूम नहीं थे सहाबा किराम, वो अंबिया नहीं थे, वो इंसान थे, खता हो सकती है, बख्शाए थे उससे पहले, चाहे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे इनके अलावा अलग से बाकी सहाबा जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुबारक आंखों से देखा, खंदकें खोदी, जंगें लड़ी, खून बहाए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, तीर अपने जिस्म पर खाए। ओ भाई, उनके बारे में आप बोलोगे? आगे सुनो, मैं इस वजह से किसी सहाबी के बारे में कोई भी ज़बान दराजी करेगा मैं बोलूँगा, और मैं बोल रहा हूँ कुरान की वजह से। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीन फ़अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। सूरह फतह आयत नंबर 26। बस अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर अपनी सकीना नाजिल फरमाई, सकून, और उन्हें तकवा की बात पर कायम रखा, और वो उसके ज्यादा हकदार और अहल थे, तकवे के ज्यादा हकदार और अहल थे, और अल्लाह ताला ने उन पर सुकून को नाजिल फरमाया। वो सुकून के अहल थे, उनको सुकून मिलना चाहिए था, दिल का सुकून मिला है सहाबा को। तारीफ किसकी है? अल्लाह कर रहा है, अल्लाह ताला का फरमा रहा है सहाबा की तारीफ में। आगे सूरह आल इमरान नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, तुम मुखातब देखो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफर आसानी के लिए निकाले गए हो, यानी तुम लोगों को इस्लाम सिखाते हो। किधर जाए? वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा। अल्लाहु अकबर, बात ही खत्म कर दी। सूरह अनफाल आयत नंबर 74। और जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन्होंने इन्हें जगह दी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कई जगह जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, और मदद की, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। अब बताओ अल्लाह ने क्या फरमा दिया ऊपर? उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? अल्लाह की बात को मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे, तुम गलती पे हो। सूरह मुजादला आयत नंबर 22 में फरमाया, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों में ईमान पक्का कर दिया, और अपनी मदद अल्लाह ताला ने इनके साथ नाजिल फरमा दी। अब बताओ, फरिश्तों के जरिए से मदद नाजिल फरमाई। सूरह हुजरात आयत नंबर 3, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अब बताओ भाई, कहाँ जाए? बेशक जो लोग रसूलुल्लाह के सामने अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, सहाबा ऊंचा नहीं बोलते थे, यही वो लोग हैं, अल्लाह तारीफ फरमा रहा है, जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वा के लिए जांच लिया। अल्लाह अकबर, इनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है। सहाबा के बारे में है, किसी एक सहाबी को मुस्तस्ना नहीं कर सकते आप। लिहाजा एक बात याद रखना, इन आयात की बिना पर किसी भी सहाबी को कोई गाली देगा, बुरा भला कहेगा, उस पर कीचड़ उछालेगा, वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।